हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हैकर पीयूष सर। शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, अपने को पॉलिनोमियल दिया गया है, जीरोज फाइंड करने हैं, शून्य ज्ञात करने हैं, उसके बाद शून्यकों और गुणांकों में संबंध सत्यापित करना है। कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है। देखो फर्स्ट पार्ट है, पॉलिनोमियल है x² माइनस 2x माइनस 8। तो इसके फैक्टर करते हैं। यहाँ पे तो 1 है और यहाँ पे 8 है। 1 इंटू 8 हो गया। अब देखो 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 इंटू 1 4 इंटू 2। और कोई पॉसिबल नहीं है। अब देखो इनको लें, प्लस करने पर 9 और माइनस करने पर 7, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखो ऐड करेंगे तो 6 और माइनस करेंगे तो 2, ये पॉसिबल है। ठीक है, ये हो सकता है। अब बात रही साइन की, तो हमें चाहिए माइनस का 2। अब माइनस का 2 चाहिए तो 4 लेंगे माइनस का और 2 लेंगे प्लस का। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। अब यहाँ से x कॉमन, x माइनस 4, इनमें 2 कॉमन, x माइनस 4। अब इन दोनों में देखें, x माइनस 4 कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ से आएगा 2। ये इसके फैक्टर हो गए। अब जीरोज के लिए जो कंडीशन है, शून्यकों के लिए जो शर्त है वो लगा देंगे। फॉर जीरोज, शून्यकों के लिए px इक्वल 0। इट मीन्स x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल 0। x माइनस 4 0 और x प्लस 2 0, दोनों में से कोई एक 0 होगा। x माइनस 4 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 4। x प्लस 2 0 है तो यहाँ से x की वैल्यू होगी -2। ये हमने इसके जीरोज फाइंड कर लिए। ठीक है, अब हमें रिलेशन को वेरीफाई करना है। शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज, फॉर प्लस माइनस 2 क्या हो जाएगा, प्लस और माइनस माइनस 2। शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। 4 को मल्टीप्लाई करना है -2 से, तो क्या आ जाएगा -8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से इसको हम कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -8, है ना। 8 नहीं -8। साइन पे ध्यान देना, हमें चिन्ह का ध्यान रखना है। ये हमने a b c की वैल्यू लिख ली। अब शून्यकों का योग, सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a। b की वैल्यू क्या है -2, a की वैल्यू क्या है 1। माइनस और माइनस प्लस, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, शून्यकों का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a। c की वैल्यू -8, a की वैल्यू 1,
-8 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, -8 आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी 2 है, यहाँ -8 है, यहाँ भी क्या है, -8 है। तो जो अपना रिलेशन था वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। इस बात को लिख देंगे, ठीक है। अतः शून्यकों व गुणांकों के मध्य संबंध सत्यापित होता है। So relation between coefficient and zeros are satisfied। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। वेरिएबल कौन सा काम में लिया है, s, तो यहाँ हमने px ना लिखकर क्या लिख दिया, ps। जो भी वेरिएबल है वो लिखना होता है। करते हैं फैक्टर, 4 और 1 दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई, तो 4 इंटू 1 क्या आएगा, 4। अब हमें 4 के करने हैं फैक्टर, 4 इंटू 1 और एक होगा 2 इंटू 2। चाहिए क्या अपने को, माइनस का 4। तो 4 और 1 को लेंगे तब तो -4 बनेगा नहीं, 2 और 2 के लेंगे तो 4 बन जाएगा। हमें चाहिए माइनस का 4, तो 2 दोनों ही क्या होंगे, माइनस में होंगे, यानी -2 जोड़ेंगे तो क्या जाएगा, ऐड करेंगे तो क्या जाएगा, -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2s कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा, 2s और यहाँ क्या आएगा, 1। अब यहाँ भी 2s माइनस 1 ही बचना चाहिए। तो देखो यहाँ पे तो 2s और यहाँ पे 1 है, तो क्या कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा। अब 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस का 2s बचेगा, लेकिन हमें चाहिए प्लस का 2s, तो 1 की जगह क्या कॉमन ले, -1 कॉमन हो गया, तो 2s माइनस 1। अब दोनों में क्या कॉमन आ गया, 2s माइनस 1। यहाँ से आया 2s और यहाँ से आया -1। अब लगा दो कंडीशन, फॉर जीरोज शून्यकों के लिए PS इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0। दोनों सेम ही है तो सेम वैल्यू आनी है s की, है ना। तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, 2s माइनस 1 इक्वल 0। तो यहाँ से आ जाएगा s इक्वल 1/2। s की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। अब इसके जीरोस तो हमने फाइंड कर लिए, शून्यक तो याद कर लिए, आगे का काम करते हैं। 1/2 प्लस 1/2 सम ऑफ जीरोज, शून्यकों का योग। 1/2 कितना बन जाएगा, 1 बन जाएगा, हाफ प्लस हाफ 1 होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, शून्यकों का गुणनफल 1/2 इंटू 1/2, 1 1 से मल्टीप्लाई और 2 2 से मल्टीप्लाई, 1/4 हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, मानक रूप से तुलना कराते हैं, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। a क्या हो जाएगा, 4, b क्या होगा, -4, c क्या होगा, 1। अब देखो सम ऑफ जीरोज माइनस b है -4 अपॉन a की वैल्यू है 4, माइनस माइनस प्लस, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c 1 अपॉन a 4। तो देखो यहाँ भी जो सम है वो 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ प्रोडक्ट 1/4 है, यहाँ भी 1/4 है, तो जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, ठीक है। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर सेटिस्फाइड।
अब देखिए इसका थर्ड पार्ट है, उसमें देखो कांस्टेंट को पहले लिख दिया, 7x को बाद में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 6 इंटू 3 18, 18 के हमें क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। क्या आना चाहिए, माइनस का 7। तो 9 इंटू 2, 6 इंटू 3, 18 इंटू 1, ये होते हैं। अब माइनस का 7 चाहिए, तो 9 और 2, 9 में से 2 माइनस करेंगे, आ गया ना 7 है। अब माइनस का 7 चाहिए मैं तो 9 हो जाएगा माइनस का और 2 हो जाएगा प्लस का। तो इसके फैक्टर हो गए 6x² माइनस 9x और प्लस 2x। पहले लिख लिया हमने इनको, -3 इसको बाद में लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस 3, 1 कॉमन 2x माइनस 3। अब इन दोनों में 2x माइनस 3 कॉमन, रिमेनिंग 3x प्लस 1, हो गए फैक्टर। 4 जीरोज, शून्यकों के लिए px इक्वल 0, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0। 2x माइनस 3 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू होगी 3/2। 3x प्लस 1 0 है, यहाँ से x की वैल्यू होगी -1/3। शून्यक तो आ गए, जीरोस तो आ गए। अब जो रिलेशन है उसको वेरीफाई कर देते हैं, इनका सम देखते हैं। 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम ले लेंगे 3 और 2 का, 6। 6 को 3 टाइम डिवाइड करेगा, 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 से गुना हो जाएगा, 3 इंटू 3 9, प्लस माइनस माइनस 6 को डिवाइड करेंगे 3 से 2 टाइम, 2 इंटू 1 2, तो यह जाएगा 7/6। अब इनका मल्टीप्लिकेशन देख लो, प्रोडक्ट 3/2 मल्टीप्लाई होगा -1/3 से, 3 से 3 तो कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो है इसकी ax² प्लस bx प्लस c, उससे कंपेयर कर लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या है 6, b की वैल्यू क्या है -7, c की वैल्यू क्या है -3। कंपेयर कर लिया, एक ये है, b ये है, c ये है। ठीक है, अब देखो b की वैल्यू है -7 अपॉन a की वैल्यू है 6, माइनस माइनस प्लस 7/6, 7/6, 7/6। अब इसका प्रोडक्ट देखते हैं, तो c की वैल्यू है -3, a की है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, -1/2, -1/2, रिलेशन वेरीफाई हो गया। सो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज आर सेटिस्फाइड। अब देखिए बात करते हैं इसके फोर्थ पार्ट की। जो वेरिएबल है वो u है, तो हमने pu लिख दिया। अब देखो इसमें c0 है, कांस्टेंट टर्म नहीं है इसके अंदर, अचर पद नहीं है। ठीक है, तो साफ साफ दिख रहा है 4u कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा u प्लस 2, हो गए फैक्टर। बस एक ही लाइन का काम था इसके अंदर। तो 4 जीरोज, शून्यकों के लिए pu इक्वल 0। अब देखो 4 तो 0 होता नहीं है, 4 तो 4 ही होता है, तो या तो u 0 होगा या फिर u प्लस 2 0 होगा। तो u प्लस 2 0 होगा, तो यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी -2 आ जाएगी। तो 1 0 तो हो गया इसका 0 और 1 हो गया इसका -2। अब रिलेशन वेरीफाई करना है, तो दोनों को ऐड कर दो। 0 में -2 को ऐड करेंगे, क्या आएगा -2 ही आएगा। दोनों का प्रोडक्ट 0 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो क्या आएगा 0 ही आएगा।
अब स्टैंडर्ड फॉर्म से इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या है, 4 है, b की वैल्यू क्या है, 8 है, और कांस्टेंट इसके अंदर है नहीं है, इसका मतलब 0, तो c की वैल्यू क्या हो गई, 0, जो अपने पास नहीं है इट मीन्स 0। अब देखो माइनस b 8 अपॉन a 4, डिवाइड कर दो दोनों को, 4 2 जा 8, 4 दूनी 8। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस देखें तो c अपॉन ए 0 अपॉन में 4, 0 में भाग लगाएंगे 4 का, क्या आएगा, 0 आएगा, -2 0 0, जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर सेटिस्फाइड। फिफ्थ पार्ट देखो, वेरिएबल है टी, तो हमने इसको पी टी लिख लिया, टी स्क्वायर माइनस 15। अब की बार इसमें कौन सा नहीं है, b0 हो गया ना, टी का पद नहीं है इसके अंदर, टी स्क्वायर है और अचर पद है, टी को तो हम टी का स्क्वायर लिख देंगे, मैंने बताया था कि हमेशा यहाँ पे आपको माइनस ही मिलेगा। अब 15 है तो 15 है, इसको मैं √15 का स्क्वायर लिख देंगे। यदि 4 होता है यहाँ पे, 4 होता है यहाँ पे तो 2 का स्क्वायर लिख देते, 9 होता तो 3 का स्क्वायर लिख देते, 16 होता तो 4 का स्क्वायर लिख देते, लेकिन 15 आ गया, 15 तो किसी संख्या का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो इसको क्या लिखेंगे, √15 का स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो इसको हम लिखेंगे a माइनस बी, a प्लस बी, 4 जीरोज शून्यकों के लिए पी टी इक्वल 0, तो t माइनस √15 0 हो जाएगा और t प्लस √15 0 हो जाएगा। तो जब t माइनस √15 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी, √15, और जब t प्लस √15 0 है तो यहाँ से t की वैल्यू क्या होगी, माइनस √15। आ गए इसके जीरोज। अब जो रिलेशन है वो बताना है, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं, √15 प्लस माइनस √15, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम हैं, घटाएंगे माइनस करेंगे तो क्या जाएगा, 0। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, √15 मल्टीप्लाई माइनस √15, प्लस माइनस माइनस दोनों सेम हैं, मल्टीप्लाई होगा तो रूट हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 15। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं, मानक रूप से इसकी तुलना करवाते हैं, a 1, b है नहीं 0, c -15। अब देखो दोनों का सम, माइनस b की वैल्यू 0, a की वैल्यू 1, क्या आ गया, 0। दोनों का प्रोडक्ट देखो, c अपॉन a, c की वैल्यू -15, a की 1, क्या आ गया, -15, 0 0 -15 रिलेशन वेरीफाई हो गया। सो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स आर सेटिस्फाइड। अब देखिए इसका 6th और लास्ट पार्ट है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 3 × 4 12 है, 12 के फैक्टर करने हैं, कितना आना चाहिए, माइनस का 1, तो 4 × 3 चाहिए हमें माइनस का 1, 4 हो जाएगा माइनस का और 3 हो जाएगा प्लस का। 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, 3 को पहले लिख दिया, -4 को बाद में लिख दिया, कैसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे 3 था इसलिए हमने पहले 3 को लिख दिया बस, बाकी 4 लिख लें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इन दोनों में 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x, और यहाँ क्या आएगा, +1। अब इन दोनों में माइनस का 4 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, x + 1। अब इन दोनों में x + 1 कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा, 3x - 4। 4 जीरोज शून्यकों के लिए px = 0, तो x + 1 0, 3x - 4 0, x + 1 0, तो x की वैल्यू -1, 3x - 4 = 0, तो यहाँ से x इक्वल हो जाएगा 4/3। आ गए इसके जीरोज।
अब दोनों को ऐड करना है, तो -1 + 4/3, 3 है वो -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो माइनस का 3 और प्लस का है 4, तो 1/3। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो -1 × 4/3, तो माइनस का क्या आ जाएगा 4/3। अब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम इसको कंपेयर करेंगे, तो a की वैल्यू है 3, b की वैल्यू है -1 और c की वैल्यू है -4। दोनों का एडिशन, तो -b की वैल्यू -1, a की वैल्यू 3, माइनस माइनस प्लस, c/a -4/3। दोनों वैल्यू है वो कैसी आ रही हैं, सेम आ रही हैं। इसका मतलब जो रिलेशन है वो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सो रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स एंड जीरोज आर वेरीफाइड। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।